आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए साबूदाने के वड़े और बहुत ही टेस्टी मूंगफली की चटनी। तो इसके लिए हमने 1 कप साबूदाना लिया है और साबूदाने को मैंने 3-4 घंटे अच्छे से सोक करने के लिए रख दिया था। और सोक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। तो ये डबल क्वांटिटी में हो जाता है जब हम इसे सोक करने के लिए रखते हैं। और इसी के साथ मैंने इसमें 5-6 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू लिए हैं और इनको ठंडा कर लिया है और इन्हें कद्दूकस करेंगे। इसी के साथ मैंने 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको ड्राई रोस्ट किया और ठंडा करने के बाद इनके छिलकों को हमने उतार लिया। और अब हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधे पार्ट की हम चटनी बनाएंगे और आधे पार्ट को हम दरदरा पीसेंगे बड़ों में डालने के लिए। तो देखिए आधा पार्ट मैंने निकाल लिया है और इसे हम दरदरा पीसेंगे। और यहाँ मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और इसमें हमने साबूदाने को भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ हम इसमें 1 कप हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और डालेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च है ये कुटी हुई। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें व्रत वाला नमक, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसे व्रत वाला नमक डालेंगे। और अगर आप सिंपली ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया और चाट मसाला ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें व्रत वाला नमक ऐड करेंगे। और ये मैंने 1 टेबलस्पून व्रत वाला नमक लिया है। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हम इन वड़ों को व्रत के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था पोटैटो मैशर से, तो मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो वड़े होते हैं ये फैलेंगे नहीं और अच्छे अपने शेप में ये फ्राई हो जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मूंगफली दरदरी पीस के रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मूंगफली भी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम बनाएंगे वड़े इससे। तो वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम घी का यूज़ करेंगे। और देखिए हम अच्छे से राउंड शेप में बड़ों को बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से बड़ों को बना के हम तैयार करेंगे। मैं दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये वड़े हम अप्पे में बनाएंगे। और अगर आपके पास अप्पे मेकर नहीं है और इसे आप पैन में भी बना सकते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह का शेप बनाएंगे। टिक्की जैसे हम बनाते हैं ना आलू की, उस शेप में बनाएंगे, लेकिन इसे हम थोड़ा पतला रखेंगे। तो देखिए इस तरह से बना के हम इसे तैयार करेंगे। अगर आपके पास अप्पे में मेकर नहीं है तो हम इसे सिंपल पैन में भी बना के तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। सिंपली हम इसमें जो हम पैन में बनाएंगे उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पोर्शन लेंगे और अच्छे से उसे टिक्की के आकार में बनाएंगे और पतला बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारे वड़े और टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको अप्पे मेकर में वड़े बना के दिखाऊंगी। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है और उसी घी को हम सारे अप्पे मेकर में अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 चम्मच घी में ही अप्पे मेकर में वड़े बना के दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये वड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप ट्राई कीजिए एक बार। और अब हम इसमें वड़ों को डाल देंगे और यहाँ हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। लो फ्लेम में हम इन्हें पकाएंगे। और अब हम इन्हें ढक देंगे और ढक के पकाएंगे। और यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को भी हम अच्छे से पैन में फैला लेंगे। और जो हमने टिक्की के आकार में वड़े बना के रखे हैं वो हम पैन में बनाएंगे। तो रख देंगे पैन में हम वड़ों को और धीमी आंच पे इसे हम बिना ढके पकाएंगे। और ये एक साइड से क्रिस्पी सिक गए हैं, इन्हें हम पलट देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इन वड़ों को हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम सिर्फ 1-2 चम्मच घी में ही पका रहे हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। तो ये सिक गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं और दूसरे जो बैच है इसको भी हम सेक लेते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे और वापस से हम वड़ों को रख देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से सेक लेंगे। और जो हमारे अप्पे वाले वड़े हैं इनको हम पलट देंगे अब, क्योंकि ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी सिक गए हैं। तो अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी सेकेंगे। और फ्रेंड्स, इन्हें हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें हमें हर साइड से अच्छे से सेकना पड़ेगा। अगर हम इन्हें फ्राई करते तो ये अच्छे से क्रिस्पी सिक जाते हैं, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं तेल में। लेकिन ये हम इन्हें सिंपल, इन्हें हम कम तेल में और घी में पका रहे हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। और ऊपर से हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच घी डालेंगे और ढककर अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। और ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गए हैं, तो अब हम इनके जो साइड्स हैं, किनारे हैं, इनको भी हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं तो ये क्या एक बार में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें सिंपल सेक रहे हैं और वो भी सिर्फ 1-2 चम्मच घी में ही सेक रहे हैं इन्हें। तो हमें इन्हें अच्छे से उलट पुलट कर इन्हें चारों साइड से अच्छे से सेकना पड़ेगा। और ये देखिए कि अच्छे से क्रिस्पी सिक गए हैं चारों साइड से। तो अभी हम इन्हें निकालेंगे। और अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हें उस तरह से भी बना सकते हैं, फ्राई करके भी बना सकते हैं। वड़े बनके तैयार हैं और अब हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ जो हमने 1/2 कप मूंगफली बचा के रखी थी उसको हम जार में डाल देंगे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च तोड़कर डालेंगे और 1 नींबू का रस डालेंगे और डालेंगे 1/2 टेबल स्पून व्रत वाला नमक। ये व्रत वाला नमक है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे हम पीस लेंगे। चटनी को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है और चटनी पीसने में मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही ये गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है, मीडियम है ये। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो पैन को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे 1/2 टेबल स्पून राई। इसी के साथ डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और डालेंगे 7 से 8 करी पत्ते। तड़का बनकर रेडी है और तड़के को अब हम चटनी में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, वड़े बनके तैयार हैं। मैंने इन्हें दही और चटनी के साथ सर्व किया है।